गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोसी की धरती से हम आशा करते हैं कि आगामी बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी, प्रदेश भर के सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और आगामी बोर्ड की बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल को ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का समान रूप देख रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। यानी जब ऐसा दो समीकरण हो तब उसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देख लीजिए नीचे में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल है। दो ठो ऐसा समीकरण है, यहाँ भी आप देख लीजिए दो ठो ऐसा समीकरण है, दो ठो ऐसा समीकरण है, तो उसको क्या कहेंगे? युग्म। आप वैसे भी जानते हैं युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा। दो समीकरण हो जाएगा तो उसको कहेंगे युग्म। अब देखिए, इस युग्म को आप जब सब्जेक्टिव के रूप में बनाते हैं तो आप इसको दो मेथड से बनाते हैं, एक आलेखी विधि से और दूसरा बनाते हैं आप बीजगणितीय विधि से। दूसरा बनाते हैं आप बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में बहुत सारा विधि आता है, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वर्गगुणन विधि और कई सारे विधि हैं, विलोपन विधि। चलिए, तो वह सभी से जब आप सवाल को बनाते हैं तो सवाल एक एक पेज में बनता है, लेकिन यह सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी देता है। जब आप ऑब्जेक्टिव में इस सवाल को देता है तो आप एक पेज में बनाइएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ 1 मिनट। 1 मिनट में हमको सवाल बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क रहता है। तो चलिए 1 मिनट में कैसे बनाते हैं आप देखिए इस सवाल को। यह सवाल है, इस सवाल का सॉल्यूशन आप 1 मिनट में देखिए। x का मान कैसे निकालते हैं, x और y का मान 1 मिनट में कैसे निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं? x को ढक लेते हैं, एक माइनस देते हैं, ध्यान रखिए। x का जब भी पहला टर्म का मान निकालेंगे तो क्या देंगे? माइनस देंगे। इसमें भी x का मान निकालेंगे, माइनस देंगे। इसमें देखिए p चर है तो p का मान निकालेंगे तो माइनस देंगे, q में फिर माइनस नहीं देंगे। तो x में देखिए बच्चों क्या दिए? माइनस दिए। फिर देखिए आगे, तो x वाला टर्म को जिसका मान निकालते हैं उसको ढक लेते हैं, बचा दो टर्म, y वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। अब इसको क्या करते हैं? कोना कोनी गुना करते हैं। तो ये क्या हुआ? 12 पंचे 60 माइनस 19 तिया 57। कोना कोनी बच्चों देख लिया आप, 19 तिया 57। फिर देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं? इसको कांस्टेंट वाला टर्म को ढक लेते हैं तो बचा ये दोनों टर्म, 3 तिया 9। इस टर्म को ढक लीजिए आप, तो 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10। ये सूत्र का माइनस है, यहाँ भी सूत्र का माइनस देते हैं, यहाँ भी सूत्र का माइनस देते हैं। जब x का मान निकालते हैं तो यहाँ पे भी माइनस देते हैं, ये सूत्र का माइनस है। अगर यहाँ माइनस रहता तब गुना करके या माइनस माइनस प्लस भी हो जाता। तो ये हो गया बच्चों आपको -3। ऊपर में जब ये माइनस का माइनस, 60 में से 57 घटाए 3, 9 में से 10 घटा तो -1, माइनस माइनस कट गया बच्चों, क्या हुआ? x का मान 3 हो गया। फिर देखिए बच्चों, y का मान हम निकालते हैं तो y का मान क्या होगा? तो y का मान निकालेंगे तो y को ढक लेंगे। y को आप ढक दीजिए, तब कोना कोनी गुना कीजिए तो 12 तिया 36। और y में माइनस नहीं देते हैं, x में माइनस दिए लेकिन y में माइनस नहीं देना। तो y को ढक लिए तो 12 तिया 36, 19 दूना 38। तो ये हो गया आपको 12 तिया 36 माइनस 19 दूना कोना कोनी 38 बट्टे वही हो गया। बट्टे में जो है कांस्टेंट को ढकते हैं, ये दोनों गुना करते हैं तो 3 तिया 9 और माइनस 5 दूनी 10। तो 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10, यानी नीचे में जो लिखते हैं इसका मान और इसका मान क्या होता है? बराबर आता है।
तो ऊपर को घटाइए आप -2, नीचा घटाइए -1, माइनस माइनस कट जाएगा, होगा 2। अब इसको हम जांच कर लेंगे कि ये मान हम जो निकाले हैं वह सही है या गलत है। तो चलिए बच्चों, x का मान समीकरण में बैठाइए, y का मान समीकरण में बैठाइए। अगर समीकरण संतुष्ट हो गया तो इसका मतलब सही है। तो x का मान बैठिए 3 तिया 9, y का मान बैठिए 5 दूनी 10, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो आपको हो गया ये दोनों मिला के 19। तो इसका मतलब सही है। इसमें भी देखिए, इसमें भी बैठाइए आप, तो 3 दूनी 6 और 3 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या है, ये ट्रिक सही है। समझ गए बच्चों? चलिए आप इसको देखिए, आप इसको, इसमें भी हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x के मान में आपको बताए कि माइनस देना है, क्लियर है, और जिसका मान निकालते हैं उसको ढक लेना है। अब आया 5 तिया 15 तिया 45, लेकिन यहाँ माइनस है तो -45 लिखना पड़ेगा। एक माइनस सूत्र का देना पड़ेगा, और 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, 2 दूनी 4। चलिए बट्टा, अब कांस्टेंट वाला को ढकते हैं। इधर हो गया आपको 7 दूनी 14 माइनस, अब 15 एकाही, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15 गुना 1 बराबर 15, लेकिन माइनस है तो -15, और -15 जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस +15 कर देगा इसको। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपको -49 अब बट्टे 15 अब +14 बराबर 29। तो x का मान कितना आया, -49 बटे 29। इसी तरह आप y का मान निकालिए। y का मान जब निकालेगा तो y को ढक लीजिएगा, तो कितना हुआ, 7 तिया 21 माइनस हो गया 2 एकाई 2 बट्टे बट्टे हो गया। अब कांस्टेंट को ढकिए, कांस्टेंट को जब ढकिएगा तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और प्लस माइनस यहाँ होगा, लेकिन यहाँ 15 गुना 1 बराबर -15, -15 जब यहाँ लिखेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +15, ये क्या हो जाएगा 19 बटे 29। आपको बताए थे कि नीचे का मान समान आता है, इसमें भी देखिए नीचे का मान समान आया है, यहाँ भी नीचे का मान क्या होगा 29 आया, तो यहाँ भी नीचे का मान 29 आया। तो इसका मान इतना हो गया, y का मान, x का मान इतना हो गया। ट्रिक को समझ गए? चलिए एक सवाल और देख लीजिए, अच्छा समझ जाइएगा। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। इसमें हम p का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको बताए कि p के मान में क्या रखना है, शुरू में माइनस लगाना है। पहला चर जो है उसमें माइनस लगाते हैं। x में भी पहले माइनस लगाए हैं, लेकिन y में नहीं लगाए। x में माइनस लगाए हैं, y में नहीं लगाए माइनस। तो फिर क्या कीजिए, p वाला टर्म को ढक लीजिए। 6 सत्ते 42, तो माइनस लगा है तो -42, फिर ही माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 42 तिया, तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, -126 हो गया। अब देखिए आप बट्टे बट्टे आपको हो जाएगा, इसको ढक लीजिएगा, तो 3 माइनस, तो ये हो गुना जब कीजिएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 7 में माइनस लगा हुआ है, तो 7। तो आपको कितना हो गया, इसको जोड़िए, जोड़िएगा आप, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। 8 हो गया, 6 2 8, 4 2 6, 4 2 6, 168 बटे 8, 168 बटे 4। अब इसको काटिए, तो ये आपको हो गया 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 आ गया। अब यहाँ पर आप Q का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान जब आप ज्ञात कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, Q को ढक लेना है, फिर कोना कोनी आप गुना कीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा 6,
और नीचे में हो जाएगा आपको माइनस, 42 में माइनस लगा हुआ, इधर माइनस नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 42, बट्टे हो जाएगा आपको, बट्टे जब लिखिएगा तो ऊपर और नीचे का बट्टे सेम आता है। और वैसे भी देख लीजिएगा, इसको ढक लेना है, यहाँ पे लिखिएगा -3 और फिर हो जाएगा 7, तो 42 6 हो गया 48, अब बट्टे हो गया 4 16 48, ये जो बढ़ चुके 48 12 हो जाएगा। तो आपको मान हो गया x बराबर p बराबर 42 और q बराबर 12। इस प्रकार आप ट्रिक को समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप 3 सवाल को जब आप लिखिएगा, अच्छा समझिएगा तो ट्रिक को समझिएगा। आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अब 1 मिनट में बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।